नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं भारत देश में टीकाकरण का इतिहास। अलग अलग प्रकार के टीका भारत देश में बने हुए हैं, तो इसका इतिहास किस प्रकार से रहा हुआ है, क्योंकि साथियों मैं बहुत सारे विद्यार्थियों से मिलते रहता हूं। विद्यार्थियों का कहना है कि सर एक वीडियो पूरे के पूरे भारत देश में किस प्रकार से टीकाकरण हुआ है उसके ऊपर बना दीजिए। तो साथियों उसी के ऊपर मैंने मेहनत किया और मेहनत करके आज आपके सामने पूरे के पूरे टीकाकरण आपके सामने एक साथ में आज रखने वाला हूं। तो आपको इसको बहुत सारे क्वेश्चन इसके कवर हो जाएंगे एग्जाम की वजह से इंपॉर्टेंट। तो चलिए चलते हम लोग आज के भारत देश में टीकाकरण का इतिहास के बारे में। साथियों आइए समझते हैं। हम कोरोना पर जरूर आएंगे, कोरोना का टीकाकरण किस प्रकार से हुआ है उसके ऊपर आएंगे, और क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत देश में टीकाकरण के इतिहास के लिए पहली बार नियम कब बना हुआ है, ये सब मैं बताऊंगा। चलिए आइए समझते हैं पूरा का पूरा इतिहास का। साथियों आपको बता दूं मैं कि भारत देश 1947 से पहले ब्रिटेन का गुलाम देश था, और आपको पता है ये कि इससे पहले भारत देश जो भी काम करेगा ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में करेगा। तो साथियों याद रखना 1850 तक भारत देश में जितने भी टीका बने हुए हैं ये विदेश पे डिपेंड था। 1850 तक भारत देश जितने भी टीका लगा रहा था वो पूरे के पूरे विदेश के टीके हुए करते थे, लेकिन साथियों 1850 के बाद भारत देश ने टीका बनाना शुरू कर लिया है। जैसे आप देखोगे साथियों 1802 का समय आता है जब भारत देश में पहली बार कोई टीका लगा हुआ था। भारत देश में 3 साल की बच्ची को मुंबई में टीका लगा हुआ था। साथियों 3 साल की बच्ची थी, इसको टीका कौन सा, चेचक का टीका लगा हुआ था। और ये सब कहां से मंगाया गया था, ब्रिटेन देश से भारत देश का टीका मंगवाया था। इस बच्ची का नाम था साथियों, तमिलनाडु की बच्ची है, अन्ना डुस्तै। तो अन्ना जो डुस्तै है ये बच्ची को लगा हुआ था चेचक का टीका, यानी स्मॉल पॉक्स जो होता है उसका टीका पहली बार लगा हुआ था। अब ये 1802 का हो गया। उसके बाद में फिर समय आता है अब जब भारत देश में टीका शुरुआत हो चुका है कि भारत में विदेश का टीका लग रहा है, अब भारत देश में बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या हुआ था, 1879 का समय आता है। हम डायरेक्ट टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। 1979 का समय आता है और भारत देश ने टीकाकरण के लिए पहली बार भारत देश में कोई टीका का, क्योंकि चेचक अब विदेश से भारत में पहुंच चुका है तो इसका टीका भारत में बनाना चाहिए। इसीलिए भारत देश में 1879 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारत सरकार ने भारत देश की जनता को कहा कि अब ट्रायल करेंगे। तो भारतीय कंपनी को पहली बार 1879 में कहा कि भैया ट्रायल करिए। तो भारत देश में मद्रास में पहली बार चेचक के टीके का ट्रायल हुआ था, यानी भारत देश में पहली बार कोई कंपनी ने आकर के टीका का परीक्षण किया हुआ है, उनको अनुमति दी हुई है ट्रायल करने की। तो ट्रायल किया हुआ है साथियों 1879 में टीका का पहली बार। और उसके बाद में जब भारत देश में 1879 में जब ट्रायल हुआ तो 1880 में यह टीका सफल हुआ, और सफल होने के बाद में यह स्पष्ट हो गया कि भारत देश में चेचक का टीका सफल हो गया है 1880 में। तो 1802 से लेकर के 1880 तक चेचक का काम रहा। उसके बाद में फिर चेचक के ऊपर भारत देश ने सफलता हासिल की। उसके बाद साथियों फिर क्या हुआ, 1892 का समय आता है और 1892 के समय में भारत देश में टीका को अनिवार्य कर दिया गया है कि भारत देश में टीकाकरण कानून भारत देश में लागू होगा। और टीकाकरण कानून यहां याद रखना आप कि भारत देश में टीकाकरण कानून बना हुआ है कि अब अनिवार्य है टीका भारत में सबको लगाया जाएगा। ये हो गया चेचक की बात। इसी प्रकार साथियों भारत देश में 1896 का समय आता है और 1896 के समय भारत देश में प्लेग फैलना शुरू हुआ। जब एक बीमारी खत्म हुई दूसरी बीमारी शुरू हो गई, अब प्लेग आ गया। जब प्लेग आया हुआ है तो फिर से भारत देश की सरकार ने 1897 का समय आया, और 1897 के समय में भारत सरकार ने जो प्लेग है, प्लेग के टीकाकरण के लिए परीक्षण करने के लिए व्यक्ति को बुलाया। तो यहाँ पर टीका इसका काम शुरू हुआ। तो साथियों 1897 में टीका बनना शुरू हुआ और 1897 में ही भारत देश में टीका बनके तैयार हुआ है। ब्रिटेन का व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम साथियों वॉल्फ हॉपकाइन था। वॉल्फ हॉपकाइन, जो वॉल्फ हॉपकाइन था ये व्यक्ति ने भारत देश में बना के टीका ले आया हुआ है। तो वॉल्फ हॉपकाइन जो है भारत में प्लेग का टीकाकरण के पितामह के रूप में जानते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत देश में प्लेग का टीका कब बना। तो प्लेग बीमारी भारत में फैली, जैसे आपको पता है मैं आगे बताऊंगा कि भारत देश में 1995 में पोलियो की बीमारी शुरू हुई थी और 2014 में भारत देश में
पोलियो मुक्त भारत हुआ। मैं भी करवाने वाला हूं कि कौन सी बीमारी से भारत देश मुक्त हो चुका है और अगला लक्ष्य क्या है, ये भी हम समझने वाले हैं। तो साथियों 1897 में आप देखेंगे कि 1879 में मद्रास में जो है चेचक का टीका का परीक्षण किया गया, 1880 में बनके तैयार, 1892 में टीका लगना शुरू हो गया। उसके 1896 में प्लेग का टीका 1897 बनके तैयार हो गया और उसके बाद में फिर भारत देश ने टीकाकरण के लिए कानून बना दिया और लगातार भारत देश में फिर काम चलते रहा। साथियों उसके बाद में फिर हम बढ़ते हैं 1948 की ओर और 1948 के समय भारत देश में टीका वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और इसमें एक बात हुई कि साथियों जब भारत देश में जब 1948 देश आजाद हो गया, आजादी के बाद में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अब बच्चे का जब जन्म होता है, जन्म के 24 घंटे के अंदर बच्चे को टीका लगाया जाना चाहिए। तो 1948 में ऐसा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है कि अब 24 घंटे के अंदर बच्चों को 3 प्रकार के टीके लगाए जाएंगे। 24 घंटे के अंदर जन्म हुआ, जन्म के 24 घंटे के अंदर बच्चों को 3 टीके लगते हैं। एक लगता है BCG का, एक लगता है साथियों पोलियो का, आपको याद होगा क्योंकि पोलियो मुक्त भारत बन चुका है। उसके बाद में एक लगता है हेपेटाइटिस बी का। 3 टीके BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस बी का टीका 1948 से लगना शुरू हुआ है। उसके बाद में साथियों भारत देश की सरकार ने, अब देखिए बहुत आसान टॉपिक याद करना, पहले 1802 में भारत में विदेश का टीका लगा, उसके बाद में 1879 में मद्रास में चेचक के टीके की अनुमति दी, 1880 में बनकर तैयार हो गया। उसके बाद में 1896 में कानून बन गया कि अब टीका सबको लगाया जाएगा। उसके बाद में साथियों 1896 में प्लेग आ गई, जब प्लेग आई तो उसके लिए फिर टीका बनाया, प्लेग का हाफ काइंड बनाया। फिर 1948 आजादी के बाद में कहानी इस प्रकार शुरू हुई। भारत सरकार ने निर्णय ले लिया कि भैया भारत देश में हम लोग 24 घंटे के अंदर BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाएगा। उसके बाद में 1977 का समय आता है और साथियों यहां तक आते आते भारत देश ने टीका बना के तैयार कर लिया है। कौन से टीके बना लिया है? तो साथियों भारत देश ने DPT का, DT का, TT का, OPV का, मैं यहां लिख दूंगा DPT, DT, TT, OPV, ये टीके हैं ये भारत देश में बनके तैयार हो चुके हैं। और उसके बाद साथियों यहां पर आप देखेंगे 1948, फिर से एक बार देखना, 1802 में विदेश का टीका आया, 1879 में भारत देश में टीका की शुरुआत हुई, परीक्षण शुरू हुआ, 1880 में भारत देश का चेचक का टीका बनके तैयार हो गया, 1892 में कानून बन गया। ये कहानी खत्म किसकी? चेचक की। उसके बाद प्लेग शुरू हुआ, प्लेग 1896 में स्टार्ट हुआ, 1897 में भारत देश में प्लेग के लिए टीका बना लिया, होल्फ काइंड ने बनाया हुआ था। फिर 1948 का समय आया और 1948 में भारत देश में यह निर्णय ले लिया गया है कि भारत देश में 3 टीके तुरंत लगेंगे 24 घंटे के अंदर। एक हो गया BCG, पोलियो और हेपेटाइटिस का टीका। साथ ही उसके बाद में क्या हुआ था, 1962 का समय आता है और 1962 का समय, इस समय भारत सरकार ने एक निर्णय लिया हुआ था, भारत देश में कार्यक्रम की शुरुआत हुई, इसका नाम है राष्ट्रीय महामारी नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय क्वेश्चन बनता है ये वाला कि राष्ट्रीय महामारी नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महामारी नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत साथियों 1962 में हुई है और लगातार फिर टीके पे काम चलते रहा। तब जाकर 1977 में DPT का, DT का, TT का और OPV का टीका बनके तैयार हो चुका है। पहले साथियों उसके बाद में जब भारत देश में पोलियो आ चुका है, मैंने यहां बताया, इसके बाद 1995 में पोलियो आया और पोलियो के बाद बहुत सारी बीमारियां भारत में पोलियो की फैलने लगी, लोग इससे पीड़ित होने लगे, बहुत सारे लोग मरने लगे। तब जाकर के फिर जब यहाँ पर पोलियो प्रारंभ हुआ तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि पोलियो मुक्त भारत कब बना, मैं आगे बताऊंगा इसमें अभी। तो 1995 में पोलियो भारत देश में आया, उसके लिए भारत सरकार ने 1997 में एक कार्यक्रम की शुरुआत किया हुआ था, ये था नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम। नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम की शुरुआत की है, नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम या प्रोजेक्ट की शुरुआत की है कि पोलियो खत्म करने के लिए नेशनल सर्विलांस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, प्रोग्राम या प्रोजेक्ट एक ही है। उसके बाद में जब 1997 में पोलियो का टीका भारत में आ गया और आने के बाद में फिर लोगों को पिलाना शुरू कर दिया, लगातार भारत देश काम करते रहा और काम करते करते साथियों ये समय आ गया कि 2014 में भारत देश पोलियो मुक्त भारत बन चुका है। अब यहाँ पर बात आती है उसके अलावा और कौन सी बीमारी आई, तो साथियों 1997 में देखिए 1995 में पोलियो आई, 1997 में इसके लिए नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम की शुरुआत कर दी और 2014 में पोलियो भारत देश बन चुका है। तो ये कहानी होगी पोलियो की। उसके बाद में 1997 में एक और बीमारी आई हुई थी साथियों, वो है हेपेटाइटिस का बी, हेपेटाइटिस बी।
ध्यान देना, यहाँ जो है ना हेपेटाइटिस बी का टीका भारत देश में बनकर तैयार हो चुका है। यदि क्वेश्चन आएगा कि भारत देश में हेपेटाइटिस बी का टीका बनकर तैयार कब हुआ है, तो 1997 में हेपेटाइटिस बी का टीका बनकर तैयार हुआ। मैंने क्या बताया आपको, देखिए एक बार फिर से रिवीजन। 1802 का समय है जब भारत देश में पहली बार अन्ना नाम की महिला को 3 साल की बच्ची को टीका लगा था स्मॉल पॉक्स चेचक का। उसके बाद 1879 में मद्रास में वैक्सीनेशन की ट्रायल शुरू हुआ, 1880 में सफलता हासिल कर ली। उसके बाद 1892 में अनिवार्य कर दिया टीकाकरण का। ये कहानी खत्म चेचक की। उसके बाद पोलियो 1890, प्लेग आया 1897 में, प्लेग के काम शुरू हो गया। 1896 में प्लेग आया, 1897 में टीका बनना शुरू हो गया। उसके बाद में लगातार काम करते रहा, टीका प्लेग मुक्त भारत बन गया। 1890 जो है 1948 में ये निर्णय लिया गया, याद करना होगा आपको। उसके 1962 का राष्ट्रीय महामारी नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की है और 1977 तक भारत देश में टीका बन गए। कौन कौन से, डीपीटी के, टीटी के, डीटी और ओपीवी के। इस प्रकार हो गया। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है। अच्छा, अब यहां पर बात आई है, कोरोना जो है, कोरोना फैला हुआ है 2019 में। कोरोना फैला चाइना के वुहान शहर से, चाइना उसका पितामह है, तो चाइना देश से अभी फैला हुआ है। तो साथियों, भारत देश और विश्व में जो कोविड है, कोविड की कितनी कंपनियां हैं जो भारत देश में भी काम कर रही है? तो प्यारे साथियों, अब बता दूं मैं कि भारत देश में जैसे सीरम इंस्टीट्यूट भारत में काम कर रही है, जिसकी स्थापना आप जानते हैं। यहाँ पर देखना, यह है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर महाराष्ट्र, पुणे में 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी और उसके सीईओ उदार पूनावाला, जिनकी संपत्ति अभी अब बताया था मैंने पिछली क्लास में कि चौथे नंबर पे वर्ल्ड में है ये, और भारत में चौथे नंबर पर है। 1.42 लाख करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति है। उदार पूनावाला वही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट, ये बहुत ही चढ़ काम कर रही है। तो साथ ही भारत देश में वर्तमान में 7 गवर्नमेंट कंपनी के साथ 14 प्राइवेट कंपनियां कोविड के लिए काम कर रही है और कोविड का टीका भारत देश में बना रही है। साथियों, 2021 आज तक, यानी आप याद रखना 20 अक्टूबर 2021 तक भारत देश में 100 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। यानी आप सोच सकते हैं कि लगभग 80% लोगों को हमने टीका लगा चुके हैं। साथियों, उम्मीद करूंगा यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो बात आई यहां पर टीके की, तो साथियों याद रखना होगा कि भारत देश में जो कोरोना है, कोरोना भारत देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बन रहे हैं क्या टीके, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत देश विश्व का सबसे बड़ा देश हो चुका है, जो विश्व के विभिन्न देशों में टीका पहुंचाने का काम कर रहा है। और साथियों, आपको जानकर हैरान होगा कि भारत देश 2026 तक 25, मतलब ये याद रखना होगा, देखिए 2021 तक भारत देश विश्व में व्यापार कितना कर चुका है? साथियों, 95 अरब रुपए का भारत देश कोविड का व्यापार कर चुका है। भारत देश से इतना जो है वैक्सीन विदेश में पहुंच चुकी है। तो भारत देश में 95 अरब रुपए का व्यापार भारत देश कोविड से कर चुका है। यही बढ़कर के साथियों 2026 में हो जाएगा 256 अरब रुपए का व्यापार भारत देश कोविड से कर लेगा। विश्व में 60% वैक्सीनेशन भारत देश की जा रही है, वैक्सीन भारत देश बनाकर पहुंचा रहा है, क्योंकि भारत देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, 7 गवर्नमेंट कंपनी, 14 कंपनी प्राइवेट की लगी हुई क्षेत्र में, और बच्चे के लिए अब टीका आ चुका है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं। भारत देश में कौन सी बीमारी मुक्त भारत हो चुका है? ये भी क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी बीमारी से भारत देश मुक्त हो चुका है। तो आइए हम लोग यहां पर थोड़ा समझ लेते हैं कि भारत देश कौन सी बीमारी से मुक्त हुआ है। पहले साथियों आप देखोगे 1977 में भारत देश चेचक मुक्त भारत बना था। ये देखिए, ये चेचक मुक्त भारत कब बना है? 1977। आया कब था? 1979 में भारत देश ने काम शुरू किया। 1879 में, 1802 में टीका लग चुका है। सोचो, अब 1802 से लगातार भारत देश काम कर रहा है और 1977 में चेचक मुक्त भारत बना। साथियों, 2014 में भारत देश पोलियो मुक्त बन चुका है। और उसके बाद बताऊंगा मैं आपको, देखिए 2016 का समय है जब भारत देश त्वचा वाली बीमारी और हड्डी रोग को साथियों याज बोलते हैं, याज रोग मुक्त भारत कब बना? याज प्लस त्वचा रोग भारत देश बन चुका है, मुक्त हो चुका है। उसके बाद याद रखना होगा साथियों, अगला लक्ष्य क्या है? 2025 तक का लक्ष्य है कि भारत देश टीबी मुक्त भारत बन जाएगा।
टीबी मुक्त भारत 2025 से बनेगा। प्यारे साथियों, 2030 का समय है, भारत देश मलेरिया मुक्त भारत बन जाएगा। ये भी आपको याद हो गया होगा। तो साथियों, जानकर हैरानी होगी कि भारत देश लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा है। भारत देश नवजात बच्चे के जो टिटनेस वाली बीमारी होती है उससे भी भारत देश मुक्त हो चुका है 2016 में, और 2030 तक भारत देश मलेरिया मुक्त हो जाएगा। यानी भारत देश एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है। भारत देश में साथियों सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? जो है वैक्सीनेशन बनाने वाली, वैक्सीन बनाने वाली भारत देश सबसे बड़ी कंपनी का नाम आपको पता ही होगा, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे वाली। साथियों, ये विश्व में 60% अपने भारत देश में यदि 100% वैक्सीनेशन विदेश जा रहा हो तो 60% भारत देश में यही कंपनी विश्व में पहुंचा रही है और बहुत सारा व्यापार करने का काम कर रही है। साथियों, उम्मीद करूंगा आपको यहां तक टॉपिक समझ में आ चुका होगा। यदि टॉपिक समझ में आता है तो शेयर करने में आप कंजूसी नहीं करिए, सेशन को शेयर करिए और इसको लाइक करना जरूरी है। यदि लाइक करेंगे तो साथियों अपना जो वीडियो है, अपनी क्लास का अपना जो चैनल वाला वीडियो है, ये सर्चिंग लिस्ट में ऊपर आएगा और लोगों तक पहुंचेगा। तो इसमें आपको इतनी हेल्प करना है कि उसको आपको जगह लगातार शेयर करते रहना है और लाइक जरूर करना है। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।